गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम हिंदी में क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ आत्मकथ्य पढ़ेंगे, जो लिखी है प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे और इनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, लेकिन उनकी परिस्थितियां प्रतिकूल थी और वे 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए और बाद में उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा फारसी भाषा का अध्ययन किया। और जो छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि थे, आपको पता है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो इन 4 कवियों में एक प्रमुख कवि हैं जयशंकर जी प्रसाद, और इनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ कहते हैं जिनमें क्या होती, कविताएं होती हैं। तो हैं चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। जो कामायनी है यह आधुनिक हिंदी की सर्वश्रेष्ठ काव्यकृति मानी जाती है और इस रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। प्रसाद जी केवल कवि ही नहीं थे, अभी तो एक सफल गद्यकार भी थे। इन्होंने गद्य में भी अनेक लेख लिखे हैं। तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके प्रमुख नाटक हैं। इनके अलावा भी इन्होंने अनेक और नाटक भी लिखे हैं। कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। संग्रह का मतलब इनके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो जो आज की है आत्मकथ्य, जो आज हम पढ़ेंगे, ये 1900 में हंस पत्रिका का संपादन हुआ था। और जब प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक थे, तब उन्होंने एक विचार उनके मन में आया। उन्होंने सभी कवियों से कहा कि हम इसमें एक आत्मकथा वाला विशेषांक निकालते हैं और जो सभी लेखक हैं, कवि हैं, अपनी अपनी आत्मकथा लिखकर भेजो। तो जयशंकर प्रसाद के दोस्तों ने भी उनसे आग्रह किया कि आप भी क्या करो, अपनी आत्मकथा लिखो। लेकिन प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा लिखने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में तो केवल कष्ट ही कष्ट हैं। तो यही तर्क वितर्क करते हुए एक कविता पैदा हुई और उसका नाम हुआ आत्मकथ्य। और जो 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। 1932 में इन्होंने यह आत्मकथ्य लिखा और 1937 में इनका निधन हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं इस आत्मकथ्य को। कहते हैं वो, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। कह रहे मधुप का अर्थ होता है भौरा। भौरा क्या करता है, गुनगुनाता है, गुंजायमान करता है। और ये कह रहे हैं कैसा भौरा, जो मेरा मन रूपी भौरा है वो गुनगुना रहा है और न जाने कौन सी अपनी कहानी कह रहा है। मन रूपी भौरा, मन को कह रहे हैं वो भौरा, मन रूपी भौरा गुनगुना कर करता हुआ पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। वो कह रहे हैं जो मेरे जीवन रूपी वृक्ष है उससे स्मृतियाँ यानी यादें, स्मृतियों की मुरझाई हुई पत्तियां गिरती हुई
प्रतीत हो रही हैं। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा जीवन रूपी वृक्ष है उससे क्या गिर रही हैं? स्मृति रूपी पत्तियाँ गिरती हुई नजर आ रही हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मेरे जीवन में, मेरे विगत जीवन में केवल दुख, निराशा, उदासीनता आदि हुई हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी खुशी गायब हो रही है, झड़ रही है और ये जो उदासी, निराशा है, दुख है, पुनः ताजा हो रही हैं। आगे कहते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कह रहे इस गंभीर मतलब गहरे, अनंत मतलब जिसका कहीं कोई अंत नहीं होता है, नीलिमा मतलब नीले, इस नीले गहरा और अनंत कौन होता है? आकाश में असंख्य जीवन इतिहास। कहने का मतलब है जो जिस प्रकार से आकाश क्या होता है? गहरा और नीला होता है, जिसका कोई अंत ही नहीं होता है। उसी प्रकार जो साहित्य है वो भी क्या है? बहुत विस्तृत है। वो भी आकाश के समान विस्तृत है और उसमें असंख्य मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जीवन इतिहास। यानी इसमें अनेक लेखकों, कवियों आदि के क्या हैं? जीवन का इतिहास है। यानी बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा तो आप सभी जानते हैं। आत्मकथा क्या होती है? जब हम अपने बारे में ही लिखते हैं तो वो होती है आत्मकथा। तो इसलिए कह रहे हैं वो इस संसार में, यानी इस साहित्य में क्या है? अनेक लोगों का जीवन का इतिहास है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, जिसमें कि लोग क्या करते हैं? आत्मकथा में अपनी अच्छाइयाँ भी लिखते हैं, अपनी बुराइयाँ भी लिखते हैं और लोग क्या करते हैं? उन पर व्यंग करते हैं, उनका मलिन उपहास करते हैं, उन पर हंसते हैं। तो इस प्रकार से वे अपने आप ही अपना क्या कर रहे हैं? मलिन उपहास कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। क्या कह रहे हैं वो? कि तुम फिर भी कह रहे हो कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो, और आत्मकथा में मेरे पास तो केवल दुख ही है, मेरे जीवन में केवल अनेक अभाव रहे हैं। क्या मैं अपनी इस दुर्बलता को अपनी रचना में लिखूं? मैं क्या लिखूं कि मेरे जीवन में इतने निराशाएं आई, इतने दुख तकलीफ आई, क्या मैं ये सारी लिखूं? तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। वो कह रहे मेरी जो गागर है, गागर मतलब घड़ा, मटका जिसे हम कहते हैं, वह रीति का मतलब खाली। तुम देखोगे कि जो मेरी गागर है, यानी मेरा जो मन रूपी गागर, कैसे? जिसमें कि कोई किसी प्रकार के भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। तुम सुनकर सुख पाओगे। तो वो कह रहे कहीं तुम ऐसा तो नहीं, तुम मेरी दुर्बलताओं को जान करके, मेरी कमजोरियों को जान करके, मेरे दुखों को देख करके तुम्हें खुशी होगी। फिर आगे कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। जब वो कहते हैं कि मेरी गागर तो बिल्कुल रीति है, रीति यानी खाली है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा और तुम ही, कहीं ऐसा ना हो तुम ही उस आत्मकथा को पढ़ करके अपने को यह समझो कि यह खाली करने वाले हम ही हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हें क्या लगे कि जो मेरे जीवन में दुख, निराशा हैं, जो तकलीफ़ें हैं,
उनका कारण तुम स्वयं को समझो। तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि मेरा रस, रस का अर्थ होता है आनंद, खुशी। मेरी खुशियों को लेकर के अपनी भरने वालों, अपने मन में भरने वाले। यानी ऐसा ना हो कि तुम मेरी खुशियों को छीनने वाले तुम स्वयं को समझो।